की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। बहुत से विषय इसमें आएंगे, बहुत सी चीजें हम और आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ये दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की फेक न्यूज, तरह की वो न्यूज जो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाता हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी हो, को कोई भी किसी तरह से अगर ठेस पहुंचाता है या उसके बारे में कोई गलत जानकारी देता है तो ये केंद्र सरकार की या सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीजें नेटवर्क के थ्रू ना आ पाए, सोशल मीडिया पे ना कर पाए। क्योंकि बहुत से विषय, बहुत सी बातें जिस समय घटना हुई उसके बाद मैंने ये तरफ से पूरी जो मैं कह सकता था, जो मेरी जानकारी थी या जो मेरा पक्ष था, वो मैंने बाकायदा प्रेस नोट के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। सब बातें जो आप पूछ रहे हो वो उस प्रेस के नोट के माध्यम से ही है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो उसके अंदर जवाब है। उस समय ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई थी, इसलिए एज ए पॉलिटिकल को अपना पक्ष रखना था। उस समय हम लोगों ने जानकारी दी थी। अब क्योंकि मीटिंग होगी, ऑल पार्टी मीटिंग में अपने सुझाव देंगे, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सवाल उठ रहे हैं या हम लोगों को जानकारी जो मिल रही है उन सबको हम लोग ऑल पार्टी में रखेंगे। आप में से कोई अगर हिंदी अच्छी पढ़ता हो, हमारी पार्टी अरविंद जी कहाँ से देंगे? अरविंद जी है, बुला लो अरविंद जी को। ये जो डिफेंस के कई सवाल और अग्निवीर को लेकर के हम लोगों ने कई बार कहा और फिर दोहराता हूं उस बात को, अग्निवीर के पक्ष में देवा नहीं है। वो पक्की नौकरी और पक्की वर्दी चाहते हैं। अगर आप तर्क ये है कि बजट इसमें हमें बचाना है इसलिए हम अग्निवीर व्यवस्था लाए, देश की सुरक्षा के लिए कितना भी बजट खर्च हो जाए हमें उतना बजट खर्च करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। हमले के बाद जिस तरीके से सीसीएस बैठक में भारत सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए हैं, आपकी नजर में क्या वो 5 बड़े फैसले हैं? और अगर उस जगह पे आप होते तो ऐसे कौन से बड़े फैसले लेते? हालांकि वो नहीं तो मैं कुछ और बात कह देता, लेकिन जो फैसले लिए इससे भी कठोर फैसले लेने चाहिए थे। कठोर फैसले ही नहीं, इंप्लीमेंट कैसे होंगे उसको भी कठोरता से इंप्लीमेंट किया जाए। केवल स्टेटमेंट न हो। हमारा पक्ष जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो ये भी सुझाव होगा कि भारत सरकार ने जो फैसले लिए हैं हम उसके पक्ष में हैं। इससे भी कठोर फैसले अगर कुछ ले सकती है भारत सरकार को लेना चाहिए। जितने कठोर फैसले लिए हैं उतना ही कठोर उसका पालन हो, क्योंकि अगर पानी को रोकना है तो पानी को रोकने के लिए कोई आपके पास व्यवस्था है? एक लंबा प्रोसीजर है। शायद हमारे पत्रकार साथी इस बात को समझते होंगे। मैं अरविंद जी से कहूंगा। किसने? राजा भैया ने तस्वीर की घटना को लेकर राजा भैया ने टूरिज्म को बाइकाट। हमारा कोई परिचय उनसे नहीं है। है ना आपके पास? हाँ है, पढ़ लो। हालांकि मैंने कई बार कई मौकों पर कहा है, कारोबार हमें जोड़ता है। कारोबार में
न जाति होती न धर्म होता है, वो हमें जोड़ता है कारोबार। और हमने आपने देखा है कि लखनऊ ही नहीं पूरे देश में जगह जगह हम एक दूसरे से कारोबार करते हैं। और ये भी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई कारोबार आया है तो उसके साथ व्यवहार कैसा हुआ है। तो ये जो सोच है, उस सोच को हम लोगों को हर एक के अंदर से हटाना पड़ेगा, और खासकर कुछ कट्टरवादियों के दिमाग से वो बात हटानी पड़ेगी। कारोबार होता है। मैं चाहूंगा कि जो हम लोगों ने प्रेस, क्योंकि बहुत से सवाल हैं आपके, और उसमें लिखा है कि हत्या करने वाले उनको जो है हत्या करने वाले जाति नहीं पूछ रहे थे, धर्म पूछ रहे थे, और आप बीजेपी की बात पर क्या करें? वैसे तो बीजेपी के नेताओं के अगर आप सोशल मीडिया पे जो पेजेस हैं देखोगे, या पैसे देख जो चलवाते हैं ये लोग, न जाने कितना पैसा खर्च करते हैं। तरह का पैसा सुरक्षा पे खर्च होता तो शायद ऐसी घटनाएं न हो। प्रोपेगेंडा पे खर्च करते हैं बहुत। जो बात आप पूछ रहे हो वही जवाब अभी आपके अरविंद जी जब पढ़ेंगे तो आएगा। मैं चाहूंगा कि अरविंद जी वो बात पूरी पढ़ दें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पत्रकार बंधुओं, भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है। जिन्होंने अपना जीवन खोया है और उनके परिजनों पर